हेलो वीवर्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेदरलैंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। नेदरलैंड शेंजन स्टेट का एक कंट्री है, यूरोप के अंदर आता है। छोटा सा कंट्री है, इसको हॉलैंड भी कहते हैं। ये मशहूर है अपनी विंड मिल्स और कैनाल स्ट्रीट्स की बिना पे और ट्यूलिप्स के फूलों की बिना पे। ये आप देख सकते हैं। आप ये विंड मिल, ये जिस विंड मिल वो मशीन है जिससे हवा की ताकत इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। ये जो विंड मिल का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये ओल्ड डिज़ाइन है। अब इनके कंट्री में बहुत ही न्यू डिज़ाइन की विंड मिल्स लगी हुई है। अच्छा, जनरल ओवरव्यू देखिए। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स है। कैपिटल सिटी इसका एम्स्टरडैम है और बाकी जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर रोटरडैम, ज़्वाले और जुरिख हैं। इसकी जो लोकेशन है ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में आता है। आप ये इसका मैप देखिए, ये जो कलरफुल है ये नेदरलैंड है। आप देख सकते हैं कि इसके एक तरफ समंदर है, एक तरफ इसका जर्मनी है और एक तरफ इसका बेल्जियम है। तो ये बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं वो जर्मनी और बेल्जियम है और साथ इसका सी है। इसकी जो लैंग्वेज है वो डच है, जर्मन लैंग्वेज की तरह की है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन पूरे मुल्क में इंग्लिश बोली और समझी जाती है। आप किसी भी शहर में चले जाएं, छोटे बड़े, कुछ बहुत दूर के देहात के अलावा जो बड़े बड़े शहर हैं, इवन छोटे शहर भी हैं, कस्बे भी हैं, आप जहाँ भी जाएंगे बसों में, दुकानों में, इनके यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। आप सब लोग इंग्लिश बोलते हैं और समझते हैं। इनकी स्टडी के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अच्छा, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 17.8 मिलियन है। ये तकरीबन 1 करोड़ 78 लाख बनते हैं 2023 के मुताबिक। और इनकी जो एरिया है वो बहुत छोटा है, आबादी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा है। तो इसकी जो डेंसिटी है, यानी कि एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, आप कह लें कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, और इसको डेंसिटी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन यूरोप। यानी कि एरिया छोटा है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो एक गुंजान आबाद जो है वो कंट्री है। अच्छा, इसकी कंपैरिजन अगर करें, नेदरलैंड की जो पॉपुलेशन है 17.8 मिलियन है। अगर जर्मनी की देखें तो वो 84.5 है, यानी तकरीबन 5 टाइम बड़ा है। जर्मनी की पॉपुलेशन इससे 5 टाइम ज़्यादा है। बेल्जियम की देखें तो वो इससे छोटा कंट्री है, उसकी 11.7 है। इस आप यूनाइटेड किंगडम की देखें, सॉरी, तो यूके की जो है वो 67.7 है, तकरीबन आप कह लें कि 4 टाइम्स है इसके। फ्रांस की जो वो 68 है, वो भी इसका 4 टाइम बनता है। यूएसए की 331 है, 33 करोड़ है। उसकी बात खैर बहुत ज़्यादा बनती है कंपैरिजन करें। इंडिया की तो खैर वो है ही बहुत ज़्यादा, 1.43 बिलियन, 1 अरब 43 करोड़ है। चाइना की 1 अरब 40 करोड़ है। लग्जमबर्ग जो है ये भी यूरोप का इसी स्टेट का हिस्सा है, लग्जमबर्ग। उसकी 0.65 मिलियंस है, ठीक है, उसकी थोड़ी है। स्वीडन की 10.5 मिलियन है। ये यानी कि इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि नेदरलैंड की जो पॉपुलेशन है वो यूरोप का उससे भी छोटे सिटी कंट्रीज हैं शेंजन स्टेट्स में। ये कंपैरेटिवली आबादी के लिहाज से यूरोप के बड़े शहरों में आता है, लेकिन इसका एरिया बहुत कम है तो वो डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। अच्छा, उसमें देखिए गवर्नमेंट इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो टाइप है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है विद अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यानी इनके अंदर जो है पार्लियामेंट सिस्टम भी है, जो पाकिस्तान में है कि आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जिनको हेड करता है पीएम। तो ये जो ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ शख्स बैठा हुआ है ये इनका पीएम है। इसका नाम है डिक शूफ। और लेकिन इनका जो सिस्टम पुराना है, क्योंकि ये किंगडम भी थी तो इनका एक बादशाह वाला सिस्टम भी चल रहा है। तो उसका इनका अनाउंस्ड किंग होता है, जैसे किंग विलियम अलेक्जेंडर है। तो ये आपको नीचे जो नजर आ रहा है ये किंग है। तो ये इनके कंट्री में दो सिस्टम है, एक इनका डेमोक्रेसी सिस्टम है और इनका एक मोनार्की सिस्टम भी है। तो लेकिन ज्यादातर होल्ड जो है वो डेमोक्रेसी का ही है। करेंसी इनमें यूरो चलती है और इनकी जो इकॉनमी है उसमें एग्रीकल्चर, ट्यूलिप की बहुत काश्त करते हैं। फूल जो ट्यूलिप है, दुनिया में सबसे ज्यादा फूल यहाँ काश्त होता है, तो इनकी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी इनके यहाँ बड़ी ज़्यादा है, ट्रेड बड़ी करते हैं, ठीक है। जो फिलिप्स के बल्ब्स होते हैं, फिलिप्स की बहुत सारी प्रोडक्ट है, ये इन्हीं की है। इसके बाद हाइन कैन, ये इनकी एक ड्रिंक है, बियर है इनकी जो फेमस है पूरे यूरोप में। शेल का पेट्रोल पंप इनका है। तो ये इनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो ये इनकी कंट्री के जो मशहूर इनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं। उसके बाद अगर टूरिज्म पॉइंट व्यू देखा जाए तो ये टॉप
कंट्री है पूरे यूरोप का जिसमें लोग ज़्यादा विजिट करने आते हैं। एम्स्टर्डम बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं। तो एम्स्टर्डम की जो कैनाल्स हैं, कैनाल से मुराद है कि इनका जो, अगर आप तस्वीर में देखें ये नीचे वाली में, इनकी जो नहरें हैं, इनकी नहरों पे पानी है, और ये इस तरह की नहरें पूरे शहर में बिखरी हुई है। किसी भी आप रोड पर जाएंगे आपको साथ नहर नजर आनी शुरू हो जाएगी। इतना इनके यहाँ पानी है। और इतना पानी क्यों है, इसकी बड़ी खास बात है कि नीदरलैंड जो है वो, इन्होंने समंदर के पानी को पीछे धकेल के जमीन खाली की है और उसके ऊपर इन्होंने आबादी बनाई हुई है। तो वो जो पानी पीछे धकेला हुआ था ना, उसको इन्होंने पीछे दीवार बनाई हुई है। वो वंडर है ऑफ द वर्ल्ड कि इन्होंने इतनी लंबी दीवार बना के पानी को वहां स्टॉप किया हुआ है। तो जो पानी उसके आगे था ना, वो पानी उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पूरे शहर में, ये नहरें बनाकर। तो इनके पूरे मुल्क में नहरें हैं, वो पानी सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो समंदर का पानी, क्योंकि दीवारों से भी कुछ पानी आगे आता है, तो उन पानी को ये पूरे शहर में फैला देते हैं। इसलिए इनके पूरे मुल्क में ही नहरें हैं। एने फ्रैंक हाउस है, ये इनका एक म्यूजियम है। ये आपको ऊपर वाले जो टॉप वाली तस्वीर में नजर आ रही है, एने फ्रैंक हाउस है। ये इनका सबसे टॉप वाला म्यूजियम है। आप किसी भी वक्त मिलके जाएंगे तो आपको वहां पे टिकट नहीं मिलने वाली, आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। ये क्या इसकी हिस्ट्री है कि एक बच्ची थी जिसकी उम्र 12-13 साल थी, दूसरे जंग अजीम में 1945 में, से 1945 के करीब, ये जब अटैक हुआ था नीदरलैंड को, उस पर फौजियां आ गई थी। तो ये जो बच्ची थी अपने भारत के ऑफिस के नीचे एक खुफिया कमरा था, वहां पे अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, गालबन अपनी माँ के साथ छुप गई थी और 1 साल छुपी रही थी। और उसके दौरान ये डायरी इसके पास होती थी और ये डायरी पे लिखती रहती थी उस वक्त के तासरात, कि फौज आई है, उस वक्त क्या मुल्क में क्या हालात हुए, ये उसने अपनी डायरी पूरी लिखी। और बाद में जब ये वहां से निकली तो फिर ये चली गई थी जर्मनी में। लेकिन ये फिर वो 1 साल उसके अंदर रहने की वजह से बीमार हो गई थी, और 1 साल जब वहां से निकली है तो जंग के खत्म होने के 1 साल 1.5 साल बाद ही वो फौत हो गई थी। लेकिन इसकी जो डायरी थी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कि उसने उस डायरी में अपने तासरात, अपने फीलिंग्स लिखी हुई थी उस जंग को लेकर, जो बाद में बड़ी फेमस हुई और ट्रांसलेट हुई। तो उस बिना पे जो है वो इसका स्टैचू है, और ये पूरे इस उस हाउस को ये इन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया हुआ। एम्स्टरडेम में बहुत सारे म्यूजियम है, ये भी एम्स्टरडेम में ही है। तो आगे आप देखेंगे ये नीचे राइट म्यूजियम भी है, वांगो म्यूजियम भी है, बेशुमार अपसाइड डाउन म्यूजियम है, बेशुमार म्यूजियम इस कंट्री के अंदर है। और कुछ ऐसे म्यूजियम है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। अपसाइड डाउन म्यूजियम है जो जिसमें हर चीज उल्टी दिखाई गई है, जो सिर्फ इधर ही है। उसके बाद देखें क्यूकनहोफ गार्डन्स है, ट्यूलिप के फूलों की नुमाइश होती है मार्च से लेकर मई तक। और आप उस नुमाइश में जा सकते हैं और वहाँ पे आप फूल खरीद सकते हैं। या वैसे उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे तफरीह के सामान रखे होते हैं, आप सैर कर सकते हैं। विंड मिल्स है, पूरे शहर में फैली हुई है, पूरे मुल्क में फैली हुई है। लेकिन ये जो किंडर डाइक है, ये उन्होंने एक ओल्ड सा अपना गांव बनाया हुआ है मॉडल के तौर पर, और वो भी उन्होंने एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाया हुआ है कि वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। इस तरह आगे इनका ये हाउगे पीस पैलेस है, इनका किंग का पैलेस है। ठीक है, बहुत सारी अट्रैक्शन है जहाँ पे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। फन फैक्ट, नेदरलैंड हैज मोर बाइसिकल देन पीपल। ये अपने बाइसिकल के लिए मशहूर है, जितनी इनकी आबादी है उससे ज्यादा इनके पास साइकिल्स हैं। हर बंदे के पास साइकिल है और बेशुमार साइकिल है। हर जगह साइकिलों के जो है ना वो इनकी पार्किंग बनी होती है। ट्रेन स्टेशन पे या है बस स्टेशन पे इनकी पार्किंग, साइकिल की पार्किंग, और बहुत ही मजे के और बड़े बड़े जो है डिफरेंट टाइप के इनके पास साइकिल है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाइसिकल नेदरलैंड में पाए जाते हैं। अच्छा, इसको हॉलैंड भी कहते थे। उसका पुराना नाम तो कह लें कि हॉलैंड था, लेकिन दरअसल हॉलैंड जो है उसके जो है ना वो दो प्रोविंस हैं, नॉर्थ हॉलैंड और गालबन ईस्ट हॉलैंड है। लेकिन उसको हॉलैंड के नाम से भी पहचानते थे। इसकी जो इनोवेशन में ब्लूटूथ आ जाती है और वाईफाई है और कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो इस कंट्री में डेवलप हुई हुई है। तो ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। आप पूरे शहर में फिरें, पूरे मुल्क में फिरें, आपको अजनबियत का एहसास नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश सब लोग बोलते हैं। और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इनके जो नेटिव्स हैं वो बड़े हेल्पिंग हैं। आप किसी से कोई बात पूछेंगे, रास्ता पूछेंगे, वो अपना जहाँ भी जा रहा होगा वो रुककर आपको आपकी बात पूरी सुनेगा और आपकी पूरी हेल्प करेगा। और ऐसा भी सुनने में आता है, लोग मुख्तलिफ लोग ये बयान करते हैं कि समटाइम अगर कोई अजनबी आ गया, उसे किसी जगह जाना है, तो उसके पास उसको समझ नहीं आ रही उस शख्स की बात को क्या कैसे जाना है, तो वो अपना काम छोड़कर उसको साथ ले जाकर जहाँ जाना से वहां उसको पहुंचाकर वो अपने घर जाते हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे केस, यानी लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो अगर कहीं आपको मौका मिले फिरने का तो आप जरूर इसकी विजिट कीजिए। आप इसको बड़े देर तक अपनी यादों में याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।